10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली। इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है। साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या, सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली मैं आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन। हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता ये। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में ये पहुंच जाते हैं। मैं तो इसको लिंक करता हूँ भाई इलेक्शन से, आप जिससे मर्जी लिंक करें। नमस्कार दोस्तों, इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है श्रीहरिकोटा से और भारत तीसरा देश बन गया है सूर्य पर मिशन भेजने वाला। इससे पहले नासा ने और यूरोप ने भेजा था मिशन। जो ये आदित्य मिशन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक आदित्य L1 पॉइंट है, वहां तक ये जाने वाला है, जिसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये उस पॉइंट तक जाने के लिए 4 महीने का वक्त लेने वाला है। जो कि L1 पॉइंट है, ये वहां पर घूमने वाला है और सूर्य को स्टडी करने वाला है। तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनका भी रिएक्शन आया है। वो कह रही है अभी तो भारत ने एक मिशन लॉन्च किया था, अभी दूसरा मिशन भी लॉन्च हो गया है। तो आप देखे पाकिस्तानियों की कैसी जली हुई है। जो है इंडिया ने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो सूरज की तरफ भेजा है, जिसको कहते हैं ना कि ये हिस्ट्री ऑब्वियसली। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उधर मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा जी हम सूरज पे जो है ना वो भेजेंगे, चांद के बाद हमारी एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन सूरज है। मैं क्या, सूरज जैसी कड़ी डेस्टिनेशन हो सकती है? लिटरली मैं आई एम नॉट अ साइंटिफिक पर्सन। हम अपने आप को सोशल साइंसेज के लोग कहते हैं, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता ये नेचुरल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये हमें इन चीज़ों को क्या पता है, ये क्या, ये कौन सी दुनिया, दिस इज डिफरेंट बॉल गेम। ये जो लोग नेचुरल साइंसेज पढ़ते हैं या जो ये जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं तो इनको जीनियस कहता हूँ। ये तो बड़े जीनियस लोग होते हैं वाकई, जो सही मानों में जो इम्पोर्टेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं। एनी अब ये इंडिया ने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिशन भेजा सूरज की तरफ, ये एक हिस्ट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मुझे इत्तलात मिली हैं, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है या जो सुना है अभी तक, कि ये जो इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कह रही है कि ये एक जगह है लाग्रेंज पॉइंट, वहां पे जाएगा जहाँ पे जो सूरज और जो जमीन है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो वहां पे आके कैंसिल हो जाती हैं। तो वहां पे ये रहेगा, और ये उसको कहा जाता है ये एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है ये आदित्य L1 के लिए, कि ये वहाँ पे ऑर्बिट कर सकेगा, ज़मीन के साथ-साथ ही ऑर्बिट करेगा। जब मैंने छोटा होते ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला था कि ज़मीन 2 तरह घूम रही है। एक वो घूम रही है जिससे दिन और रात बनते हैं, और एक वो घूम रही है जिससे मौसम बनते हैं। ठीक है जनाब? तो ये जो ज़ाहिर बात है, ज़मीन जो है वो उसके वो घूम रही है। अब जो ये कहा जाता है कि इस जगह में जब ये सैटेलाइट जाएगी तो उसको इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। अब देखिए इसके मल्टीपल चीज़ें हैं। इट्स नॉट, मैं कोई साइंस बात नहीं कर रहा है। इसके देखिए ये सोशो साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटियल एडवांटेजेस हैं इंडियन सोसाइटी को। आप देखिए ना, नरेंद्र, ये सुनने में आया कि अब इस सैटेलाइट को थे जान लगने लगने 4 महीने, 4 महीने जिन्हें पढ़ना होता है, बड़ा टाइम है। उस वक़्त ये कौन-सा महीना जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में ये पहुँच जाते हैं। मैं तो इसको लिंक करता हूँ भाई इलेक्शन से, आप जिससे मर्ज़ी लिंक करें। मैं इसको लिंक करता हूँ कि जनाब ये इसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं, सोशल एडवांटेजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवांटेजेस क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं। इंडिया इज़ बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर। मैं एक पाकिस्तानी मेरा दोस्त है, मेरे गाँव का लड़का है, तो वो ही वाज़ आई थिंक इन मलेशिया में था बैक इन 1998, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए। तो वो कहता है कि हमें वहाँ पे जो मलेशियंस हैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। आपने न्यूक्लियर धमाके कर लिए हैं, आप इस काबिल हैं, आप फलाँ हैं, ढमकान हैं, ठीक है? ये उसने बात मुझे बड़ी पुरानी बात बताई, 10-15 साल पहले। लेकिन आई जस्ट रियलाइज़ दैट उस वक़्त हमारा इतना, मैं ट्रैवल नहीं करता था, स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे। तो उसने कहा कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वाज़ लुकिंग पाकिस्तान, के पाकिस्तान जो है ये न्यूक्लियर की बड़ी बात थी। लेकिन आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी रैपिडली। अब वो चीज़ें नहीं रही, अब लोग न्यूक्लियर जंगों और इन चीज़ों में नहीं हैं। द वर्ल्ड इज़ मोर इनटू द सॉफ्ट पावर। इंडिया का पहला मून मिशन आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया।
आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हरावल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से।